हाय शलूम एवरीवन, नाइला है। फिर से कोई ना कोई केस सामने आ जाता है गैर मजहब में शादी का, और 4 दिन उसको अच्छा खासा ट्रोल किया जाता है। उस पर बहुत सी बातें होती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, अब्यूज़ किया जाता है, और उसके बाद केस वाइंड अप हो जाता है और सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे कि मुझे या किसी को भी महीने 2 महीने बाद बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, खांसी नज़ला ज़ुकाम, और हम जाते हैं और किसी भी गली मोहल्ले की पर्सन से जाकर छोटी मोटी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं कि अब ठीक हो गई हैं चीज़ें। जबकि महीने बाद वो, या 2 महीने बाद, या साल में काफ़ी मरतबा वो रिपीट होती हैं चीज़ें, लेकिन हम उसको डायग्नोज करने की कोशिश नहीं करते। हम देखते नहीं हैं कि एक्चुअली इसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसको ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से बार बार इंसिडेंसेस होते रहते हैं हमारे साथ। ऐसे ही है, जब ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं तो हम इसकी रीज़न तक जाते नहीं हैं, जड़ तक जाते नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, जिस पर हर दफ़ा बात की जाती है कि बेसिक एजुकेशन की कमी है। मसीही एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती, जो कि वाकई एक मेजर मसला है। ना घरों में तालीम दी जाती है, ना चर्चिज़ में तालीम दी जाती। संडे स्कूल, मुझे तो ये नाम ही अच्छा नहीं लगता। मतलब संडे को ही क्यों? ऐसे ही दिन में आप 4 दफ़ा खाना खा सकते हैं, लेकिन मसीही तालीम के लिए सिर्फ संडे के संडे बच्चों को भेजेंगे। अजीब है ना? मतलब स्पिरिचुअली तो बच्चे मर चुके हैं, क्योंकि हफ्ते बाद जो खाना खाएगा वो मरा ही होगा ना, मरी हुई रूह जाएगी और वो खाना लेकर आ जाएगी, तो उससे क्या एनर्जी मिलेगी, कितने दिन गुजरेंगे। बस इसी तरह से है। हमें बच्चों की फिक्र होती है, उनको स्कूल कॉलेज ट्यूशंस भेजते हैं, कौन सा स्कूल जा रहा है, कौन से कॉलेज जा रहा है, उसके बाद ट्यूशंस भी भेजें, फीडबैक भी लेते हैं, टीचर से भी लेते हैं, ट्यूशन टीचर से भी लेते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं, सो ऑन। लेकिन उसके बाद हर चीज़ की फिक्र करते हुए दुनियावी लिहाज से पैसे, मोबाइल, कपड़े, घर, अयाशी, एसी, टीवी, हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट। लेकिन मसीही एजुकेशन वहीं पर ठहरी हुई है, रुकी हुई है। ठीक है, तो मैंने अब इस पे काफ़ी बात कर ली कि मसीही एजुकेशन की कमी है। लेकिन कभी हमने ये गौर करने की कोशिश की है कि इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हैं। कौन सी रीज़न्स हैं? हाँ, बाइबल सिखाती है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब बच्चे इस बात को जान जाएँगे, तो वो जान देने तक वफ़ादार रहेंगे। फिर ये प्यार, इश्क, मोहब्बत और जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ऐसा ही है, ये अच्छी बात है। हमने बच्चों को ऐसे ही ट्रेन करना है, और जब ऐसा होगा तो इंसिडेंसेस होना बंद हो जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। जैसे बच्चों की 4 टाइम खाने की फिक्र की जाती है और एक्स्ट्रा भी उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाता है ताकि वो हेल्दी रहें, इसी तरह स्पिरिचुअली ग्रोथ भी ज़रूरी है, ताकि वो रूहानी तौर पर मर ना जाए। लेकिन मैं जिस टॉपिक को आज ज़्यादा हाईलाइट करने वाली हूँ वो ये है कि इस पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन चलिए खुदा का शुक्र है कि अवेयरनेस आ रही है, इस पे काम होना भी किसी हद तक शायद शुरू हो चुका है। लेकिन जिस पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, या बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है, वो ये है कि हमारे यहाँ मसीही जो लड़के हैं